रोज अपनी पत्नी से कहा करो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कहा करो। पत्नी को भी पति की तारीफ करनी चाहिए। पत्नी भी बोला करे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया है तुम्हारी माँ से तुमको। कब्जा कर लिया है। अंजलि क्या है? 1000 रुपए दे दे। क्यों? अरे 1000 रुपए दे दे, कहीं तेरी जायदाद नहीं मांग ली। कब वापस करोगे? अरे जब मना है तब ले लेना। पक्का? अरे हाँ यार। क्या है? अभी तो बोला जब तू कहेगी तब वापस करूंगा, बस। जा रही हूँ मैं अपनी माँ के पास। मैं भी जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। तो बच्चे कौन संभालेगा? अब जब सभी अपनी अपनी माँ के पास जा रहे हैं तो बच्चों को भी उनकी माँ के पास जाने दो। पता है एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। बोलो ऐसा कोई करता है? तो क्या गलत किया जज साहब? आपको पता है ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुंह पे भौंकते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह, और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते हैं भैंस की तरह। देखो देखो कैसे घूर रहे हैं उल्लू की तरह। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, पड़ोसन का फोन। तोरी ले ले। हेलो, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड बन सकते हैं? आप इतना कह रही हैं तो बिल्कुल। ठीक है। ट्यून चेंज है मामा। बेहया, बेशरम, बेगैरत, कामचोर, तुम वो चिकने घड़े हो जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। आज तुम वापस आओ, तुम्हें लोहे के बेड पर लिटाकर करंट छोड़ूंगी। सब्जी लाने गए तुम्हें 1 घंटा हो चुका है और ऊपर से अपना मोबाइल भी ऑफ कर लिया। आज तुम्हारी शामत आएगी, रुक जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरे हस्बैंड बहुत देर से गए हुए हैं, ऊपर से उन्होंने मोबाइल भी ऑफ कर लिया तो गुस्सा नहीं उतार पा रही थी उन पर। थैंक यू, आप काम आ गए। तुम दिन भर बस फोन में ही लगे रहो, बर्तन कौन धोएगा? बेहया, बेशरम, बेगैरत, कामचोर, तुम वो चिकने घड़े हो जिसपे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। रुको तुम, आज तुम्हें लोहे के बेड पे लिटार कर करंट छोड़ दूंगी। मम्मी जी आपकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या बताया तो बेटा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने ये बताया कि दिमाग के साथ साथ जुबान भी तेज चलती है आपकी। अरे दामाद जी, सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ? सासू माँ, मैं आपका ये प्रोडक्ट वापस करने आया हूँ। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। वोल्टेज कभी भी हाई लो होता रहता है और कंट्रोल सिस्टम तो काम ही नहीं करता। हमको माफ कर दीजिए दामाद जी, सब कुछ जानते हुए भी हमने आपको ये पीस पकड़ा दिया, लेकिन अभी इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी बची हुई है, आप बदल कर दूसरा ले लीजिए। जा भाई, मुझे वो छोटी वाली पसंद है। तू जा बेटा। सासू माँ आप तो देवी हो, सासू माँ आप तो देवी हो, सासू माँ आप तो देवी हो। चुपचाप सो जाओ, रात को भी चैन नहीं है। ये तो यही है। हे भगवान, कैसे कैसे सपने दिखाते हो। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं बेवकूफ हूँ? मैं गधी हूँ? पता तो तुम्हें सब कुछ है, पर मेरे मुंह से ही सुनना चाहती है तो मैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, भुख लगी है रोटी दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पहले सारे पांडे तो।
मेरी शादी वाले दिन आपको देखना चाहिए था, मतलब मेरे परिवार वाले इसके पीछे दामाद जी खाने में कमी तो नहीं है, अरेंजमेंट में कमी तो नहीं, मतलब इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और जिस चीज में कमी थी वो पूछा नहीं, उसको चुपचाप घूंघट में छुपा के मंडप पे बिठा दिया, वो बताया नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? ना करो, ना करो, बर्बाद हो जाओगे तुम, जिंदगी तबाह हो जाएगी तुम्हारी, जिंदगी तबाह हो जाएगी। हे ऊपर वाले, ये तो मासूम है, इसे नहीं पता ये क्या करने जा रहा है। हो सके तो इसे माफ कर देना, हो सके तो इसे माफ कर देना। क्या हुआ, ये रो रो के किसके लिए दुआएं मांग रहे हो? वो दूल्हे के लिए दुआ कर रहा था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी भी हमारी तरह खुशहाल हो और उसे भी तुम्हारी जैसी नेक बीवी मिले। जल्दी झाड़ू लगाओ। देखो, जा तो रहे हो अपने दोस्तों के वहाँ, लेकिन 2 घंटे में वापस आ जाना। हाँ हाँ पक्का, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। पड़ोसन का फोन। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं बस दोस्तों के वहाँ जा रहा था। अच्छा, फिर कोई बात नहीं। नहीं, बताइए बताइए क्या काम है? मैं कहना चाह रही थी कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो क्या आप मेरे अकेलेपन को दूर करने थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, दोस्तों की ऐसी तैसी, मैं अभी फोन क्यों काटा? वो बस ऐसे ही। दोबारा मिलाओ पड़ोसन को फोन, मिलाओ। हाँ, फोन क्यों काट दिया था? मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। ये तो बहुत बड़े पागल हैं। अगर आप इतनी अकेली हैं तो आप मेरे घर पे आ जाइए, मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये अपने दोस्तों के वहाँ जा रहे हैं 2 घंटे के लिए। ओके, आती हूँ, बाय। अब जाओ। क्या मौसम हो रहा है यार। अगर बेसन घर में बहुत कम है, आलू प्याज घर में खत्म हो गए हैं, तेल मैंने सर पे लगा लिया और चाय बनाने का मेरा मन नहीं। कहा मैंने कुछ, सोने जा रहा हूँ मैं। क्यों, मम्मी घर नहीं जाना? पेट्रोल खत्म है, टायर में हवा कम है, चाबी गुम गई है और तेरे पेके जाने का मेरा मन नहीं है। एक बात बताओ, शर्मा जी के घर झगड़ा क्यों हो रहा है? शर्मा जी अपनी बीवी को बिना बताए बैंकॉक जा रहे थे, वो भी अपने एक दोस्त के साथ। शायद यही बात उनको पता चल गई। तो उसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, कमाता है अपने घर परिवार के लिए ना। अगर कुछ दिन के लिए घूमने चले भी गए तो क्या हो गया? पति को गुलाम बना के थोड़े ना रखना चाहिए। वैसे तुम क्यों रेडी हो रहे हो? अरे वो मेरे साथ ही तो जा रहे हैं। तुझमें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़ा है। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। पड़ोसन को जब भी देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा अच्छी ही लगती है, और वहीं जब अपनी बीबी को देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा बुरी ही लगती है। सुनो, आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, मेरे मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। मुझे बहुत काम है, वो तो हर दिन यहीं पड़े रहते हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेबी आ जाना ना, मेरी दोनों बहनें भी आ रही है। मन में लड्डू फूटा तेरे की, आज तो ऑफिस की है ही छुट्टी। मैं भी बुद्धू, मैं ले आऊं उनको जाके, आ ही जाएंगे।